शाना, ये आरव ने कुछ किया है क्या? नहीं मम्मा, वो मैं वॉशरूम में गिर गई थी तो आरव ने कुछ नहीं किया। वो ऐसा क्यों करेगा? शाना, कैसी बात कर रही हो तुम? ये उंगलियों के निशान, वॉशरूम में गिरने से उंगलियों के निशान। आरव ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? हाथ उठाया क्या उसने तुम्हारे ऊपर? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं इतने दूर से आया हूँ यार, मुझे लगा मेरे लिए कुछ बनाया होगा। वो क्या बोलते हैं दादी, वो 56 डिशेस होता है ना कुछ तो? 56 भोग। हाँ हाँ वही, मुझे लगा मम्मी ने मेरे लिए 56 भोग बनाया होगा, पर यहाँ पर तो नाश्ता भी नहीं है। मम्मी के खाने को सोच के मैंने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया। अभी बना देती हूँ और आज से ना सिर्फ तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। अरे आप क्यों बनाओगे? दीदी की तो शादी हो गई ना, उनको बनाना चाहिए। भाई की सेवा करो, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, पानी दो। अच्छा, सेवा की बच्ची। अक्षु, खाना बनाया मैंने, नाखून क्यों खा रहे हैं? सॉरी सॉरी। अब तू माँ के पास आ गया है ना, सारी आदतें सुधार दूंगी तेरी। हाँ, वैसे भी बहुत बिगड़ गया है। अच्छा बैठ जा। और तुम क्या यही ही कर रही हो? हाँ, जैसे तुम्हारी फैमिली हो ये। जाओ, जाके अक्षत का सामान कमरे में रखवाओ और चाय नाश्ते का दिखाओ। ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे खुद की फैमिली हो। दफा हो जाओ यहाँ से। लीव। कि क्या तरीका है आरव? मेरे भाई इतने सालों बाद आया है, मुझे तुम्हें उससे मिलाना था और तुम आज भी ड्रिंक करके आए हो। क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में? अच्छा है अगर आज आया है तो, नहीं तो कल आता तो सीधा मुझे जेल में मिलता। उसे भी तो पता चले कि उसकी घर में दामाद को कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है। माइंड योर लैंग्वेज आरव, दिस इज नॉट राइट। अगर तुम ऐसे बिहेव करते रहोगे ना तो मैं तुम्हें कैसे डिफेंड करूंगी अपनी फैमिली के सामने? फ्रेंड्स के साथ कभी कभी ड्रिंक करना ठीक है, पर तुम्हारा तो रोज का हो गया है। यू नीड टू स्टॉप दिस नॉनसेंस आरव। तेरे पैसों की पीता, अपनी माँ की तरह बातें मत किया कर मुझसे, समझी? और अगर इतना बुरा आदमी हूं मैं, शादी क्यों की मुझसे? बोलना, क्यों की शादी? आरव छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ? पापा की परी, माँ की लाडली, उससे पली पड़ी है तू। तुझे क्या पता कि असली दर्द क्या होता है? जब वो मिलेगा ना। आरव दर्द हो रहा है, छोड़ो। शायद मम्मा सही कहती है तुम्हारे बारे में।
क्रीम लगा लो, कभी कभी मच्छर आ जाते हैं, तुम्हें आदत नहीं होगी। नहीं चाहिए मुझे। अक्षत ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो बेटा? एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल मी बेटा। 5 साल तक आपको अपनी बेटे की याद आई? आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ पता भी है क्या? आपको पता है कौन सा कोर्स कर रहा हूँ मैं? पता है कैसे मार्क्स आते हैं मुझे? अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, सब्जेक्ट अच्छा लगता है मुझे, बुरा लगता है, पता है? नहीं पता आपको? आपको पता है मुझे दूध से एलर्जी हो चुकी है, ठंडा कुछ भी खाता हो तो फीवर हो जाता है, पता है? आपको पता है मेरे दोस्त कौन से हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, है भी या नहीं है? एक का भी नाम बता दो आप। नहीं पता है आपको? कुछ भी नहीं पता है? आए बड़े मुझे क्रीम पकड़ाने, फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने, है ना? आपको क्या लगा मैं ये बोलूंगा, वाओ कितने अच्छे हैं मेरे पापा, हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, सुपरमैन पापा, है ना? यही लगा था ना आपको? बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं 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 मिस्टर आदित्य, मैं आपको बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। यू आर अ सेल्फिश मैन। आपने हमें और हमारी मम्मा को इतना परेशान किया है ना, इतना हर्ट किया है कि मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। और मुझसे तो ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं ईशाना दीदी की तरह आपको पापा पापा करके बुलाऊंगा। यू डोंट डिजर्व टू बी अ फादर, डू यू नो दैट? आए बड़े पापा बनने, हट जाओ। ये क्या किया तुमने? हाँ, इसे लेकर आए हो तुम? ये मंगल की चमची को? What's wrong with you, आरव? अगर ये भाग गई और उसने जाके मंगल को सब कुछ बता दिया तो इसे रिक्रूट करूंगी मैं। अरे वो मंगल हमें जिंदा गाड़ देगी। जानते नहीं हो क्या तुम उसे? चंडी का रूप है वो, जब तक शांत है तब तक सही है। मैं उसे उकसा के रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे नहीं पता था कि आप उनसे इतना डरती हैं। शट अप आरव, अपनी जुबान को ना काबू में रखो, वरना उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी मैं। ये मिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं समझ रहा हूँ आप क्यों डर रही हैं। आपका ये डर है कि अगर ये भाग गई तो क्या होगा। पर आप फिक्र मत करिए, मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ और मेरा लाया हुआ बंदा आज तक एक बार भी कभी भागा नहीं। मैं किसी को पकड़ने से पहले उसकी नब्ज को पकड़ता हूँ, फिर वो चाह कर भी ना भाग नहीं सकता है। तो ये शुभी है, इसे मैं अच्छे से समझता हूँ। ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं भागेगी, गारंटी दे रहा हूँ। अरे आप इतना सोच क्यों रही हैं? मैं आपके पास मम्मी जी की सबसे बड़ी कमजोरी लाया हूँ। आप सोचिए, उनको तड़पाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। वो शुभी को ढूंढती रहेंगी और वो उन्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारी कैद में होगी। समझ रही हैं आप ये बात? मम्मी जी की जान उनके बच्चों में बसती है, उनको तड़पाने का ये बेस्ट तरीका है। आप ये सोचिए, जिस तोते पर मम्मी की जान बसती है वो तोता हमारी कैद में होगा, उससे हम अपना काम भी करवाएंगे और मम्मी जी को तड़पाएंगे भी। एक तीर से 2 निशाने, इससे बेहतर बदला और क्या होगा? तुम इतने भी गए गुजरे नहीं हो जितना मुझे लगता था। इस लड़की के गायब होने से मंगल जरूर चटपटाएगी, पानी बिना मछली की तरह। और मंगल को पल पल मरता हुआ देख के मजा तो बहुत आएगा। शुभी का कुछ पता चला क्या? मंगल कहाँ है वो? हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। वैसे भी शहर में अकेली लड़की सुरक्षित नहीं है। उसे क्या जरूरत थी ऐसे चले जाने की? अचानक से कहाँ चली गई? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना मंगल? नहीं अम्मा, कुछ नहीं होगा शुभी को। मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे जल्दी घर ले आऊंगी। हाँ भाई, तुम्हारा बस चले तो तुम राह चलते हर एक इंसान को घर में लेके आ जाओ। पर मंगल, वो लड़की अपनी मर्जी से गई है ना? और मुझसे पूछो तो अच्छा ही हुआ कि वो खुद ही चली गई,
वरना मेरा बस चलता ना तो धक्की मार के उसे घर से बाहर निकालती मैं। अब एटलीस्ट उसकी वजह से घर में कलेश तो नहीं होगा, सब लोग शांति से जी पाएंगे। मौसी जी, मैं ये नहीं कहती आपसे कि आप शुभी को मेरी तरफ अपनी बेटी बना लें, पर इंसानियत के नाते ही सही, एक औरत होने के नाते सही, आप उसके गायब होने पर चिंता तो जता सकती है ना। अरे भगवान ना करे अगर इशारा के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या आप अपना खून पराया खून देखकर मदद करेंगी? मम्मा, वो मैंने मेरे और शुभी के फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि शुभी का कुछ भी पता चले तो वो मुझे इमीडिएटली बता दे। आप टेंशन मत लीजिए मम्मा, शुभी मिल जाएगी। हाँ सरला, हमने तुम्हें शुभी की फोटो भेज दी है। तुम एक काम करना, तुम सबको ये तस्वीर दिखा देना, अपने मोहल्ले में सभी को, अपने पड़ोसियों को, सबको ये तस्वीर दिखाना और पूछना कि किसी ने शुभी को देखा है क्या। पता नहीं कहाँ चली गई है वो लड़की, सुबह से नहीं मिल रही है। तुमने अपने दोस्तों से बात कर बहुत अच्छा किया है शाना, तुम्हारी कोशिश जरूर कामयाब होगी। क्या हुआ, चोट लगी है क्या माँ? नहीं नहीं तो कुछ ऐसे ही कुछ लग गया होगा शायद। अच्छा दिखाओ बेटा, क्या हुआ है? अरे मम्मा वो कुछ You need to stop this nonsense, Arif. शाना, ये आरव ने कुछ किया है क्या? नहीं मम्मा, वो मैं वॉशरूम में गिर गई थी तो आरव ने कुछ नहीं किया। वो ऐसा क्यों करेगा? शाना कैसी बात कर रही हो तुम? ये उंगलियों के निशान, वॉशरूम में गिरने से उंगलियों के निशान? आरव ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? हाथ उठाया क्या उसने तुम्हारे ऊपर? हाँ बोलो। शाना, इशाना, इशाना रुको। इशाना, सौम्या, तुम्हारे और आरव के बीच का इशू है, प्लीज मुझे बीच में इन्वॉल्व मत करो। तुम्हें लगता है तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो तो देख लो, इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन। वैसे भी ये मिशन तुम लीड कर रही हो, you're the boss now। तुम दोनों आगे की प्लानिंग कंटिन्यू रखो, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे तुम दोनों हो कहाँ, नोएडा या गाजियाबाद? ठीक है, मैं गाजियाबाद वाले हाईडोर पर पहुंचता हूँ, फिर तुम दोनों से मिलता हूँ। वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, 40 मिनट पहुंच जाऊंगा, ट्रैफिक नहीं है। निकलने से पहले मैसेज करता हूँ तुम्हें। बाय। आरव सौम्या के साथ है। गाजियाबाद वाला हाइड आउट तो वही है जहां मैं पहले एक बार जा चुकी हूँ। शायद आरव शुभी को भी वही ले गया होगा। उस दरिंदे ने मुझे परेशान करने के लिए मेरी बेटी को अपना निशाना बनाया है। औरत को कमजोर समझने वाले, अब मेरी ताकत देखना तुम।